नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में हुई कुछ खास मुद्दों के बारे में। हमारे साथ एडिटोरियल टीम के संदीप मीणा और नम्रता जी मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। सबसे पहले मैं संदीप आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से राजधानी भोपाल में जब सीएम कमलनाथ अपना रिपोर्ट कार्ड 70 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करने आए थे जनता के सामने, तो उस बीच उन्होंने एक ऐसे संकेत दे दिए बातों ही बातों में जो सभी के लिए बहुत ही हैरानीजनक थे। उन्होंने कहीं ना कहीं संकेत दिए हैं कि सलमान खान मध्य प्रदेश के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं या फिर वो लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो किस तरह का ये पूरा वाकया था और इस बयान से अब सियासी गलियारों में इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा, अगर हम बात करें सलमान खान की, तो पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश की सियासत में ये खबरें तेज़ी से चल रही थी कि लोकसभा चुनाव जो बॉलीवुड के दबंग खान कहे जाते हैं सलमान खान, वो लड़ सकते हैं। लेकिन आज सीएम कमलनाथ ने जब अपनी सरकार का 70 दिनों का रिपोर्ट कार्ड मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा, तो उस दौरान उन्होंने संकेत दिए हैं कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए, फिर उनको मशहूर करने के लिए, ताकि देश का हर एक बच्चा मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों को पहचाने, उसके लिए उन्होंने जो बॉलीवुड एक्टर हैं सलमान खान, उनसे बात की है और उनको मध्य प्रदेश का पर्यटन का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि फ़ोन पर बात की है। अब मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही सीएम कमलनाथ ने ये बयान दिया, ये बात कही, उसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासी गलियारों जो है गर्म हो गए। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि फिल्मी सितारों को ब्रांड एम्बेसडर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से गुजरात में अमिताभ बच्चन को बनाया गया है, उसी की तर्ज पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सलमान खान के लिए प्रदेश सरकार ऐसा प्रयोग करने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से सलमान खान के चुनाव लड़ने की जो खबरें तेज हो चली है, उसको लेकर ये भी है कि मध्य प्रदेश से सलमान खान का नाता बड़ा गहरा है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि सलमान खान का जन्म इंदौर में हुआ है और इंदौर जो है उनकी जन्मभूमि है। तो कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते कांग्रेस अब ये फॉर्मूला खेल रही है कि सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर मध्य प्रदेश में लाया जाए और यहाँ पर जनता के सामने पेश किया जाए। और ऐसे में अगर ऐसा समीकरण बनते हैं तो उन्हें लोकसभा चुनाव भी लड़ाया जा सकता है, क्योंकि प्रदेश की जनता में उनकी खासी लोकप्रियता है। और उसी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भाजपा का गढ़ है भोपाल और भोपाल सीट से उनके चुनाव लड़ने की सियासी अटकलें भी हैं, तो फिलहाल ये संकेत है। और जब पत्रकारों ने सीएम कमलनाथ से इस बारे में सवाल भी पूछा कि क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो सीएम कमलनाथ ने वहाँ पर साफ तौर पर किसी भी मीडिया को ये इनकार नहीं किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि बिना जवाब दिए सीएम कमलनाथ चल दिए। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सियासत तेज हो गई और ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ब्रांड एम्बेसडर पेश करने के साथ साथ कहीं ना कहीं वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, 1 तारीख से लेकर जो है 18 तारीख तक सलमान खान जो है मध्य प्रदेश में रहेंगे, इस तरह के संकेत सीएम कमलनाथ ने दिए हैं। बढ़ते हमारी अगली खबर की ओर। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया है कि संघ की शाखाओं को बैन करने की बीते दिनों से जो है बातें चल रही थी कि जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो संघ की शाखाओं पर बैन लगा दिया जाएगा। पर अब शिवराज सिंह ने जो है अब एक बयान दे दिया है कि जिसमें भी दम है वो इसे बंद करके दिखाया। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा वाकया। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव के टाइम भी संघ की शाखा पर बैन को लेकर काफ़ी सियासत गर्मा गई थी, क्योंकि कांग्रेस ने जब अपना वचन पत्र जारी किया था तो उसमें काफ़ी सारे वचन कांग्रेस पार्टी ने किए थे और जिसमें संघ की शाखाओं पर जो सरकारी संस्थान है उस पर संघ की शाखाओं पर बैन लगाने की बात कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कही थी और जिसको लेकर काफ़ी सियासत गर्मा गई थी, क्योंकि जो संघ है वो हिंदुत्व संगठन का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है और कहते हैं कि अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल करनी है तो हिंदुओं का दिल जीतना बहुत ज़रूरी है। और उसके बावजूद भी कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में इस तरह का संघ पर बैन लगाने की बात कही थी, लेकिन ये सारी बातें धुंधली होती उस चुनाव के नतीजों के दौरान धुंधली होती ये सारी बातें नजर आई, क्योंकि अपने वचन पत्र में ये वचन शामिल करने के बाद भी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जीत मिली। और अब जब कांग्रेस पार्टी तरह तरह से अपने सारे वचनों को पूरा करने में लगी हुई है और जैसा कि अभी बताया गया है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज ही अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है कि किस तरह से हमने अपने सारे वचनों को पूरा किया है, तो अब जब उनका ये संघ वाला वचन है उस वचन को भी पूरा करने की बात कमलनाथ के मंत्री गोविंद सिंह ने कही है कि अब संघ पर बैन लगाने की बात को लेकर इस वचन को अब हम पूरा करने जा रहे हैं और जिसको लेकर फिर से मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। वहीं
बीजेपी के जो नेता हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उन्होंने कहा है कि किसी में अगर दम है तो वो संघ पर बैन लगा के दिखाए, क्योंकि पहले भी इस तरह की जो कोशिश है वो काफ़ी सारे नेता कर चुके हैं। पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी संघ पर बैन लगाने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक कई सारे नेता इस तरह की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सफल नहीं हो पाया है। और अब उसी पर पलटवार करते हुए शिवराज सिंह ने कहा है कि जिसमें भी दम हो वो संघ की शाखा पर बैन करके दिखाए, और ये काफ़ी मुश्किल काम भी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने इस पूरे बयान को देखा और जिस तरह से सियासी गलियारों में अब चर्चाएं तेज हो गई, उसके बाद ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी अब प्रदेश में सत्ता में आने के बाद इस संघ की शाखाओं पर बैन लगा पाती है या नहीं। बढ़ते हमारे अगले मुद्दे की ओर। संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी के बाद अब अमित शाह जो है दौरे पर हैं और उन्होंने आज सागर से कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। तो किस तरह का संबोधन था वो जनता के लिए और किस तरह से निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पर? जी दीक्षा, मैं बताना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव है और बीजेपी की हार हुई मध्य प्रदेश में, और ऐसे में मिशन 2019 नज़दीक है। और मैं बताना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव की जो नज़दीक आते ही सरगर्मियाँ तेज़ी से बढ़ गई है और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चुनावी शंखनाद करने के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी औपचारिक रूप से यहाँ पर चुनावी शंखनाद किया है। और इस बार बीजेपी उन क्षेत्रों पर फोकस कर रही जहाँ पर विधानसभा चुनाव में भाजपा को ज़्यादा नुकसान हुआ। तो पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब धार में दौरा था, तो धार एक बड़ी जगह है जहाँ पर भाजपा को विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। और आज बीजेपी सुप्रीमो अमित शाह ने सागर की सरजमी पर हुंकार भरी और यहाँ से उन्होंने साफ सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार और कांग्रेस के कप्तान राहुल गांधी पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने मध्य प्रदेश में ये बात कही है कि किसानों की कर्ज माफ़ी का लालच देकर जो है कांग्रेस ने छलावा किया है और जो कानून व्यवस्था है मध्य प्रदेश की उसको लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने ये बात भी कही है कि मध्य प्रदेश में यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को एक नई डेफिनेशन दी और उन्होंने कहा है कि ऑर्डर लो यानी कि ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर जो है लो हो रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर लो और घूस दो। तो साफ तौर पर यहाँ पर उनका निशाना बिगड़ती कानून व्यवस्थाओं को लेकर है, कर्ज माफ़ी को लेकर है, क्योंकि कर्ज माफ़ी में जिस तरीके से देरी हुई है उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। साथ ही राहुल गांधी को लेकर भी निशाना साधा। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो एयर स्ट्राइक हुई है और जिस तरीके से पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया, उसको भी लेकर अमित शाह यहाँ पर बड़ा माहौल बनाते हुए नजर आए। तो सीधे तौर पर मिशन 2019 के तहत बीजेपी का ये फोकस है मध्य प्रदेश की उन सीटों को हासिल करना है। और ऐसे में क्योंकि 29 सीटें हैं और अभी फ़िलहाल 26 सीटें बीजेपी के पास है, और लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार अपने जो हालत है कमज़ोर नज़र आ रही है। तो उसी को लेकर मध्य प्रदेश में मोदी और शाह की जोड़ी जो है लोकसभा चुनाव के रण में कूद गई है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से अमित शाह की ये पूरी कोशिश है कि मोदी का जादू इस लोकसभा चुनाव में भी चल जाए। जिस तरह से 2014 में चला था, इस बार 2019 में भी एक बार फिर से मोदी का फॉर्मूला काम कर जाए। तो ये था अब तक के कुछ बड़े मुद्दे जो एमपी न्यूज़ के थ्रू हमने आपके सामने पेश किए हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।